आज के लेक्चर में देखेंगे हम ड्रैगोस रूल, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट बात कर रहे हैं कि अगर हम हाइड्राइड लें 15 और 16 ग्रुप के, तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा और बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो जैसे कि मैं ले रहा हूं 15 ग्रुप के हाइड्राइड की बात करें, NH3, उसके पास एक लोन पेयर है। सेम तरीके से PH3, सेम तरीके से एक लोन पेयर। आर्सेनिक, एंड एंटीमोनी। सो एज यू कैन सी हर एक के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर। अब अगर हमें पूछे बॉन्ड एंगल के लिए, तो ऑर्डर निकालना तो बहुत ही सिंपल है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। बहुत ही सिंपल है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, ग्रुप के अंदर सबसे ऊपर है। जैसे ही टॉप टू बॉटम आते हैं आप, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता जाता है। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो NH3 के अंदर हम बात कर चुके हैं VSEPR कि NH3 के अंदर कितना होता है, तकरीबन 107 होता है। अब यहां से डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे PHC आता है NH3 के बाद, तो सडनली वो आ जाता है 93 डिग्री के ऊपर। ये होता है 92 डिग्री, ये होता है 91 डिग्री। सो अगर आप यहां पे देखें तो इन सबके अंदर तो 1 डिग्री का ही डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर चेक करें, दैट इज 14 डिग्री का चेंज आ रहा है। वो बहुत बड़ा चेंज है, यानी बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है। क्लियर। सेम अगर मैं 16 ग्रुप ले लेता यहां पे कि ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन, दैट इज H2O, 2 लोन पेयर्स। सेम तरीके से सल्फर, अगेन 2 लोन पेयर। सेलेनियम, 2 लोन पेयर, एंड टेलोरियम। सो इन दिस केस हमें दिख रहा है कि हर एक के पास 2 लोन पेयर हैं। अगर यहां पे भी देखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, यानी बॉन्ड एंगल उसी का ज्यादा होने वाला है। लेकिन कितना होता है ये, तो इसका होता है 104.5 डिग्री, जबकि इसकी बात करें तो ये सडनली डिक्रीज हो जाता है सेम एज 15 ग्रुप, यानी ये हो जाता है 92 डिग्री के करीब, ये 91 डिग्री के करीब, एंड दिस इज 90 डिग्री। क्लियर। तो अभी यहां पे चेंज देखें तो तकरीबन चेंज कितना आ रहा है, दैट इज 12.5 डिग्री का चेंज आ रहा है, और ये भी बहुत बड़ा चेंज है। तो अब इसका रीजन क्या है समझिए। तो इसका मेन रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं NHC की और H2O की, तो इन दोनों के अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो इन तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी नो हाइब्रिडाइजेशन। सेम इन तीनों के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। क्लियर। तो इन तीनों के अंदर सेम, इन तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, और ये क्यों नहीं हो रहा है उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रैगोस रूल के थ्रू। क्लियर कि उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं है, और उनके अंदर ये 90 डिग्री का आसपास का डेविएशन होता है, यानी इसीलिए ये 93, 92, 91 दिख रहे हैं। सेम ये 92, 91 और 90 डिग्री दिख रहे हैं। सो इज इट क्लियर, सबको समझ में आ चुका है। तो फर्स्ट NHC और H2O की बात करें तो इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन दिखता है, जबकि इन तीनों के अंदर या इन तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिया जाता। क्लियर। तो वो क्यों नहीं लिया जाता उसे ही हम समझेंगे ड्रैगोस रूल के थ्रू। क्लियर। सो आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो समझ में आ चुका है। नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं ड्रैगोस रूल क्या है। तो ड्रैगोस रूल के लिए
किस में लिया जा सकता है? फर्स्ट, तो फर्स्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 4 हो, पहली कंडीशन। यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर मिला के 4 होने चाहिए, वहां पे हम ले सकते हैं इसे। दूसरी बात, सेंट्रल एटम हैज एट लीस्ट 1 लोन पेयर, यानी सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। थर्ड नंबर, सेंट्रल एटम belongs to group 13 to 16, यानी वो ग्रुप 13 to 16 का होना चाहिए सेंट्रल एटम। एंड 4 नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कैसी होनी चाहिए? तो लेस, यानी अगर कंपैरेटिवली बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 होनी चाहिए। क्लियर? सो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर ये 4 पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस केस नो हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड। या फिर बोल सकते हैं नो नीड टू कंसीडर हाइब्रिडाइजेशन, यानी अगर ये 4 पॉइंट्स हमें दिख जाते हैं तो उस कंडीशन में वहां पे हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिल सकता, या फिर बोल सकते हैं हमें हाइब्रिडाइजेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? दिस इज द रूल। तो ये रूल ही है। अब बात करते हैं हम कि जैसे कि 15 ग्रुप के लिए हमने बात की NH3 और PH3 की, तो उसी के थ्रू अगर हम बात करें, देखिए यहां पे सो NH3 यहां पे लोन पेयर है। क्लियर? सेम तरीके से PH3 यहां पे भी लोन पेयर है। ओके, अब NH3 और PH3 की बात करें तो NH3 के अंदर आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने मिलते हैं? 4। यानी इस लोन पेयर की बात करूं तो वो कैसा है? दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर? अगर ये sp3 है यहां पे, तो परसेंटेज s कैरेक्टर यहां पे कितना होने वाला है? दैट इज 25%। यानी इसके अंदर 25% एस कैरेक्टर है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं यहां पे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे PH3 लिया है, और यहां पे जो आपको लोन पेयर दिख रहा है उसके अंदर जो परसेंटेज एस की बात करें तो वो कितना होता है? अब फॉस्फोरस को देखें तो फॉस्फोरस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से देखें, दैट इज Z इक्वल टू 15, सो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p3 है। यानी फॉस्फोरस के लिए अगर मैं कहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज 3s, दिस इज 3p, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। सो एज यू कैन सी कि यहां पे ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। क्लियर? सो क्या इस वाले केस के अंदर हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग करने के लिए क्या हमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए? नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहां पे ऑलरेडी यहां पे 3p के अंदर आपको 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और इसी के हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे। यानी यहां पे हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी PH3 के केस के अंदर क्या हो रहा है? तो सिंपल ओवरलैपिंग हो रहा है, जबकि इस वाले केस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कौन सा? दैट इज sp3। क्लियर? सबको समझ में आ चुका है? बराबर है।
तो वहां से ही आप सिंपली याद रख सकते हैं, यानी यहां पे जो एस है वो प्योर एस है, यानी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये 25% है, ये 100% है। क्लियर? अगर हम मैथमेटिकली गिने तो 100% नहीं मिलता, लेकिन तकरीबन उसके करीब होता है। अगर वैल्यू निकालना चाहें हम तो वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से कि cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, इसके थ्रू फ्रैक्शन लिया जा सकता है। परसेंटेज s कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो s का फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो वहां पे s अपॉन s माइनस 1 cos थीटा की वैल्यू पीएससी के लिए थीटा हम बोल चुके हैं, दैट इज 93, यानी हम ले सकते हैं यहां पे cos 93। क्लियर? cos 93 तकरीबन आता है दैट इज माइनस 0.052 के करीब आता है। मैं सारा कैलकुलेशन यहां पे नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहां पे परसेंटेज s निकाला तो वो तकरीबन 5% के करीब आएगा, 5% के करीब आता है। क्लियर? यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो फास्फोरस के लिए बात कर रहे हैं कि फास्फोरस और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे फास्फोरस हाइड्रोजन की जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं उसके अंदर टोटल परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना यूज हो रहा है, दैट इज 5%, यानी सिर्फ 5% ही यूज हो रहा है, बाकी का 95% कहां पे है, तो यहां पे है लोन पेयर के अंदर। हम जानते हैं वैसे भी लोन पेयर के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है एस कंपेयर टू डबल बॉन्ड भी ले लीजिए, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर के अंदर है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि तकरीबन कितना है, तो 95% एस कैरेक्टर है। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? बराबर है। अब इसके थ्रू cos थीटा के थ्रू भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बाकियों के लिए हमें निकालना नहीं है, सेम तरीके से इसका 93 डिग्री 92 91 तरीके से हम ले सकते हैं, लेकिन हमें पता चल गया है कि यहां पे 95% एस कैरेक्टर है। अब सोचिए कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर 95% तक एस कैरेक्टर हमें मिले, क्योंकि हम एसपी से शुरू करेंगे तो वहां पे भी मैक्सिमम 50% हो सकता है, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी हम इसकी बात करें तो ये कैसा है, ये है प्योर एस, ये प्योर एस है। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बराबर है। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सिंपल ओवरलैपिंग। क्लियर? तो यहां से हमें पता चल जाए तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, तो सिंपल ओवरलैपिंग है। क्लियर? जबकि एनएससी के केस के अंदर हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। सो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी चीज जो इसी के थ्रू हमें पता चल जाए, अब यहां पे सिंपल ओवरलैपिंग हो रही है। अब सिंपल ओवरलैपिंग हो रही है यानी अगर मैं P की बात करूं जो हाइड्रोजन के साथ जा रहा है, उसके लिए हमारे पास 3P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो PX, PY और PZ है। अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से होगा, वो इस तरीके से, दिस इज 3 डायमेंशन। हम बोल सकते हैं PX, PY, PZ के लिए, या इस तरफ रख दूं मैं आपकी तरफ, तो हमको 3 एक्सिस दिखेंगी। अब 3 एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है उसका 1s यहां पे चिपकने वाला है। इज इट क्लियर? यानी क्या होगा, यहां पे इस तरीके से चिपकेंगे वो। देखिए अगर मैं ले रहा हूं इस तरीके से, क्लियर, दिस इज एक्स, वाई और जेड, तो यहां पे वो चिपकने वाले हैं इस तरीके से। क्लियर? ये कौन से हैं, तो ये p ऑर्बिटल की बात चल रही है इस तरीके से, ये यहां है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, एक्स, वाई और जेड की बात करें तो दैट इज 90 एंगल। क्लियर? दैट इज 90 एंगल। तो इसीलिए
उसके अंदर जो हमें PH3, ASH3 या SBH3 के अंदर आप एंगल देखें तो वो 90 के करीब है, दैट इज 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री। वहां पे थोड़ा डेविएशन है लेकिन वो 90 के करीब है, यानी जो आइडियल 90 मिलना चाहिए उसके आजू बाजू मिल रहा है। इज इट क्लियर? क्योंकि वहां पे सिंपल ओवरलैपिंग हो रहा है, नो हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्लियर? परसेंटेज एस कैरेक्टर हर बार cos थीटा से निकालना जरूरी नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप निकालना चाहें तो वहां से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो हम सीधा ही बोल सकते हैं यहां पे। क्लियर? तो सबको समझ में आ चुका है। अब जबकि हमने कह दिया यहां पे सिंपल ओवरलैपिंग है और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है, तो अब क्या होगा यहां पे? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से देखिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका ज्यादा है। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो वो लोन पेयर जो है, वो लोन पेयर क्या इजीली अवेलेबल होगा? नहीं। इस वाले केस के अंदर क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से देखें यहां पे, तो ये वाला लोन पेयर जो है वो इजीली अवेलेबल होगा? यस, यहां पे ज्यादा अवेलेबल है। क्लियर? ऐसा क्यों होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, जितना ज्यादा पास होगा उतना ही इजी अवेलेबल नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं? लोन पेयर की। यानी यहां पे जो लोन पेयर है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, उसका मतलब ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, और जितना ही ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा वो इतना इजी अवेलेबल नहीं होगा। सो हम बोल सकते हैं लोन पेयर नॉट इजीली अवेलेबल। क्लियर? तो वो उतना इजीली अवेलेबल नहीं है, जबकि इस वाले केस के अंदर क्या है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज्यादा नहीं है, 25% है, 25% है, यानी ये इजीली अवेलेबल है, न्यूक्लियस के उतने करीब नहीं होने वाला है ये। यानी यहां पे मैं बोल सकता हूं कि लोन पेयर मोर अवेलेबल, यानी ये ज्यादा अवेलेबल है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। क्लियर? अब अगर ये ज्यादा अवेलेबल है तो आपको पता होना चाहिए, हम एसिडिटी या बेसिसिटी के हिसाब से देखें तो लोन पेयर को वो इजीली डोनेट कर सकता है, यानी उसका लोन पेयर बहुत ही इजीली अवेलेबल है इसके लिए। तो अगर इजीली अवेलेबल है तो ये कैसा होगा? दैट इज मोर बेसिक। जबकि इसका इजीली अवेलेबल नहीं है तो ये कैसा होगा? दैट इज लेस बेसिक। इज इट क्लियर? तो यहां से ही आपको पता चल जाए कि कौन ज्यादा बेसिक होने वाला है, कौन कम बेसिक होने वाला है। अगर इसका भी ऑर्डर पूछ ले तो यहां से ही पता चल जाएगा। हम आगे वाले यानी पीएससी के बाद वाले देखने की जरूरत नहीं है, दीज आर फॉस्फीन, आर्सिन, तो सभी केस के अंदर सेम तरीके से ही चलने वाला है। क्लियर? तो आपसे पूछे तो NH3 मोर बेसिक होता है जबकि PH3 लेस बेसिक होता है। अब इससे क्या होगा? क्योंकि इसके अंदर तो हमें पता ही है सिंपल ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? जब हम रिएक्शन करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्लियर? तो फर्स्ट अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लिख लीजिए या फोटो निकाल लीजिए। बराबर है? अब बात करते हैं वो है अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा वहां पे। तो सिंपल, अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं जैसे कि NH3 का करें हम यहां पे, NH3 विथ H2O, तो आपको पता ही है वो क्या बना देगा? NH4OH बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसका लोन पेयर इजी अवेलेबल है। क्लियर? यानी ये बहुत ही सिंपल वे में यहां पे बोल सकते हैं कि अपना लोन पेयर जो है वो H2O को दे देगा, वहां से ही सिंपली वो क्या करेगा? NH4OH यानी बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
क्लियर? तो हम बता चुके हैं यहां पे। तो इस वाले केस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमने यहां पे PH3 ले लिया विद H2O, सो इस वाले केस में क्या होगा? तो याद रखिए इस वाले केस के अंदर नो रिएक्शन, यानी यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। कब? तो हम बोल सकते हैं यहां पे नॉर्मल टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर बढ़ाओ वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली रिएक्शन नहीं होगा, जबकि NH3 का हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि समझ में आ रहा है। मान लीजिए सेम तरीके से अगर आपने वहां पे एसिड डाल दिया, दैट इज HCl, सेम PHC के लिए भी हम ले रहे हैं कि HCl डाल दिया। HCl जो मैंने लिया है दैट इज डाइल्यूट HCl। तो इस केस के अंदर आपको मिल जाएगा सॉल्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। लेकिन PHC के केस के अंदर वापस से याद रखिए नो रिएक्शन, वहां पे रिएक्शन नहीं होने वाला है। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पे न्यूक्लियस के पास है, तो उसने लोन पेयर को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, वो छोड़ने वाला नहीं है, वो इजीली देने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो उसके लिए डाइल्यूट की जगह हम कंसंट्रेट ले लें तो रिएक्शन हो जाएगा। यानी इसी केस के अंदर अगर आपने यहां पे PH3 को HCl के साथ लिया लेकिन कंसंट्रेटेड, तो अब रिएक्शन होगा PH4Cl, फॉस्फोनियम क्लोराइड, तो वहां पे रिएक्शन हो सकता है। इज इट क्लियर? सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। तो रिएक्शन कब होएगा या नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन आपको समझ में आ चुका है। ये सेम केस है, अगर H2O और H2S के लिए पूछे तो सेम तरीके से ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए मैं इंडिविजुअली उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहां पे, लेकिन आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। क्लियर? सो वापस से कितने पॉइंट यहां पे याद रखने हैं इन दोनों की कंपैरिजन के लिए। सो फर्स्ट, अगर NH3 की बात करें तो उसके अंदर जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो 25% है, बहुत ही कम है। अगर कम है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये उतना उसको पकड़ के नहीं रखेगा, क्योंकि उतना न्यूक्लियस के करीब नहीं है। अगर मैं बात करता PHC की, तो इस वाले केस के अंदर उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा है। ये तो हमने ढूंढ के लिखा है, अदरवाइज आप 100% भी लिख सकते हैं, लेकिन cos थीटा की वैल्यू के साथ हमने चेक किया तो तकरीबन 95%, और ऐसा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है जिसके अंदर 95% तक आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर दिखे, यानी उसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। वैसे भी हमने चेक कर लिया, फास्फोरस के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 3p ऑर्बिटल के अंदर, तो वहां पे हाइड्रोजन के 1s के साथ सीधा ओवरलैपिंग करके वो PHC बना सकता है, उसको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? इसलिए वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल। क्लियर? तो हमने बोल दिया वहां पे ये होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस के पास है, तो इजीली वो किसी को डोनेट नहीं करने वाला है। अगर इजीली डोनेट नहीं करेगा तो अच्छा बेस नहीं है, यानी ये अच्छा बेस नहीं है, एंड ड्यू टू दैट दिस इज लेस बेसिक एंड दिस इज मोर बेसिक। और इसी के थ्रू हमने रिएक्शन को देखें कि PHC जो है वो रिएक्शन इतना इजीली नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि लोन पेयर उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। सो आई होप कि आपको कंप्लीटली ये चीजें समझ में आ चुकी है। वापस से बोलूंगा, सेम आप H2O और H2S के लिए ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रैगोस रूल के लिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा है हमने। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी तरीके के एक और टॉपिक के साथ।